नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में चल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की हनुमान कथा के दौरान हिंदू धर्म घर वापसी कार्यक्रम के प्रमुख प्रबल प्रताप जूदेव के नेतृत्व में सैकड़ों धर्मांतरण कर चुके लोगों का विधि विधान और पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ घर वापसी कराई गई। इस दौरान घर वापसी कर रहे लोगों के पैर धोकर उनका सम्मान किया गया। इनमें ज्यादातर लोग सरगुजा संभाग के थे, जिन्होंने प्रलोभन और जानकारी के अभाव में हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्मों को अपना लिया था। प्रधानमंत्री के मन की बात के प्रसारण में छत्तीसगढ़ से जुड़ी कई बातों को प्रधानमंत्री ने आम जनता से साझा किया। प्रति रविवार को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात को बिल्हा विधानसभा के बूथ क्रमांक 184-185 में विधायक धर्मलाल कौशिक ने ग्रामीणों के साथ बैठकर सुनी। इसी तरह रायपुर लोकसभा के प्रभारी संदीप शर्मा के नेतृत्व में उत्तर विधानसभा के तेलीबांधा मंडल में मन की बात का श्रवण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज छत्तीसगढ़ पहुंची। इस दौरान उनके राजीव भवन पहुंचने पर राज्य महिला कांग्रेस की सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजीव भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए अलका लांबा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज देश में आपराधिक घटनाएं विचलित करने लगी हैं। लांबा ने प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में हुए युवती से बलात्कार मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया और इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर बरसीं। देश में बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, सरहदों पर चीन से मिलती चुनौतियां, बलात्कार, वाराणसी, मुझे नहीं मालूम। जरूर पत्रकार साथी प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करते तो पूछते, प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में आपके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के BHU में पढ़ने वाली IT की छात्रा बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के IT सेल के 3 लोग हैं। आप खामोश क्यों हैं? कोई नहीं सवाल करता, क्योंकि मौका नहीं मिल रहा आपको सवाल करने का। सरकार और पुलिस जवानों के बीच समन्वय बनाने के उद्देश्य से पहली बार कोई गृह मंत्री किसी आरक्षक के यहां पहुंचा। जी हां, ऐसा किया है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने। वे अचानक आज आरक्षक नरेश मरकाम के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। गृह मंत्री को अचानक अपने बीच पाकर आरक्षक परिवार खुशी से झूम उठा। NTPC कोरबा के भू विस्थापित अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां रायपुर प्रेस क्लब में ग्राम चारपारा कोरबा के भू विस्थापित राजन पटेल ने मीडिया को बताया कि 1978 से लेकर 1986 तक चारपारा गांव के लगभग 1000 लोगों की जमीनें अधिग्रहित की गईं, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर का सहमति पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार भू विस्थापितों को रुपयों के साथ NTPC में नौकरी देने का वादा था, लेकिन सिर्फ 38 लोगों को नौकरी दी गई। बाकी 300 भू विस्थापित अब तक न्याय के लिए भटक रहे हैं। कलेक्टर महोदय सौरभ कुमार के द्वारा हम भूस्थापितों के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया है और FIR दर्ज भी किया गया है। न्याय करने के दिशा को भटकाने के लिए, नौकरी मुआवजा की दिशा को भटकाने के लिए आज हमारे ऊपर FIR दर्ज भी किया गया है और आज गुमराह भी किया जा रहा है। और स्थानीय प्रशासन भी माननीय कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन जी के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ के जिन 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा, उनसे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की और उनका सम्मान किया। छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त करने वाले विभूति जशपुर के जागेश्वर यादव, रायगढ़ के रामलाल बरेठ और नारायणपुर के हेमचंद मांझी को मुख्यमंत्री ने शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इन तीनों विभूतियों ने छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने के साथ साथ ऐसे कार्यों को अंजाम दिया है जो अपने आप में अतुलनीय हैं। ऐसे समाज और मानव सेवा के कार्य के कारण ही इनका चयन पद्मश्री सम्मान के लिए किया गया है। तो तीनों को आज यहाँ पर बुलाए थे। एक छोटा सा सम्मान इनका हुआ है और आगे चल के राष्ट्रपति के कर कमलों से
तीनों पुरस्कृत होंगे। तो बहुत बहुत इनको बधाई और धन्यवाद। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राजधानी रायपुर में कंवर समाज द्वारा कंवर गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। यहां उन्होंने समाज के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया। समाज द्वारा मुख्यमंत्री को कंवर रत्न प्रदान किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सदा आपका आभारी रहूंगा और समाज के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मुख्यमंत्री ने यहां कंवर समाज के भवन टाटीबंद के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की। मोर पर बड़े खुशी के दिन है कि आज हमार कंवर समाज यहाँ कंवर महोत्सव में मोला बुलाइन और कंवर रत्न से सम्मानित करीन। एक लिए मैं पूरे कंवर समाज के बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत उनके धन्यवाद ज्ञापित करत हूं। आज ये जो सम्मान मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तरफ से, कि कंवर समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता ला आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के दायित्व सौंपे हैं। एक लिए मैं पूरे समाज के तरफ से धन्यवाद देना चाहूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ला, नरेंद्र मोदी जी ला। और वास्तव में ये सम्मान विष्णु साय के नो है, ये पूरे हमारे कंवर समाज के, पूरे कंवर समाज के। राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में यूथ कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में भूमिका पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। क्या वो जुमला था? अगर जुमला था तो प्रधानमंत्री ये बात सार्वजनिक रूप से कहें कि 2 करोड़ नौकरियां देना तो दूर, उनके कार्यकाल में नौकरियां बर्बाद हुई हैं, रोजगार खराब हुआ। देश में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी पिछले 10 साल में मोदी जी और भाजपा के गलत नीतियों के वजह से हुआ है। जब मोदी जी से पूछा गया था कि रोजगार के बारे में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी रोजगार है। हम युवाओं से पूछना चाहते हैं, क्या उन्होंने मोदी जी और भाजपा सरकार को केंद्र में इसीलिए चुना कि पकोड़े तलने वाले रोजगार युवाओं को मिले, या उन्होंने चुना कि केंद्रीय पदों में जो वैकेंसीज हैं वो भरे जाएं? तो छोटे मध्यम उद्योग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार निकलती है, उनको ताकतवर बनाने के बजाय मोदी जी ने कमज़ोर किया है। उसके लिए मोदी जी को वोट दें। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।